बोल दो कोई के मित्रों, आज हम सुमन कुमार एक बार फिर से अपने YouTube चैनल बोर्ड स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को एक फिजिक्स का बेस्ट टॉपिक दर्पण के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए आप लोग सुनिए दर्पण होता क्या है और दर्पण में क्या क्या बनता है, उसके बारे में आप लोग के सामने हम फुल चर्चा करेंगे आज। तो दर्पण के बारे में बताने से पहले दर्पण का हम इंग्लिश बताते हैं। इसका दर्पण होता है ऐनक, आप लोग जानते हैं ना जी, मिरर। मिरर मतलब दर्पण आप लोग पढ़े होंगे इंग्लिश में। ऐनक में आप जा फेस देखते हैं और उसमें बाल झाड़ते हैं, वही दर्पण है। तो दर्पण से आप लोग आशा करते हैं अच्छे से परिचित होंगे। तो दर्पण को आप लोग परिभाषित इस प्रकार से कीजिएगा कि दर्पण कुछ है नहीं, दर्पण एक परावर्तक सतह होता है जिसका एक भाग रंगा होता है और दूसरे भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश का परावर्तन के मतलब आप लोग, हम आशा करते हैं कि बहुत अच्छा तरीका से समझते होंगे। नहीं तो आप लोग को हम बता दें कि परावर्तन होता क्या है। परावर्तन के मतलब समझिए, एक सिंपल सी, इसमें इंक नहीं है, इंक थोड़ा डाल लें। तो परावर्तन हम आप लोग को बताते हैं कि परावर्तन होता क्या है। मान लीजिए कि एक कोई परावर्तक सतह है जिसका एक भाग रंगा हुआ है, इसको रंगा हुआ भाग समझिएगा आप लोग, मानिए। और यहां से कोई टार्च है, ये टार्च है और इसमें बैटरी लगा हुआ है और यहाँ स्विच है। तो यहां से मानिए कि आप स्विच जब दबाइएगा तो यहां से प्रकाश निकलेगी, कोई प्रकाश के समांतर भी जाएगा। ये प्रकाश गई निकली और ये जब परावर्तक सतह पर पड़ी ना दोस्त, मतलब कि आप ही लोग खुद देखिएगा कि कोई दीवार के सामने आप लोग टार्च को जलाइएगा तो देखिए ना बाहर, तो प्रकाश नहीं जाएगा। तो वही प्रकाश क्यों नहीं जाता है? क्योंकि जो आप दीवार है ना, वो परावर्तक है, यानी कि प्रकाश को पार नहीं होने देता। अपारदर्शी हो उसको परावर्तक सतह माना जाता है। तो वही तरह से इसको मान लीजिए कि परावर्तक सतह है, तो ये प्रकाश को वो साइड नहीं जाने देगी। तो नहीं जाने देगी तो ये प्रकाश को भी पीछे ठेल देगी, मतलब कि पीछे लौटा देगी। तो लौटा देगी तो यानी कि प्रकाश को, इस लौटाने की घटना को हम लोग परावर्तन करते हैं। तो परावर्तन आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा तरीके से समझोगे। तो बस वही मिरर के पहले हम आप लोगों को परावर्तन से परिचित करा दिए हैं कि परावर्तन होता क्या है। तो परावर्तन एक कुछ नहीं है, परावर्तन किसी आते हुए प्रकाश को लौटाने की क्रिया को परावर्तन करते हैं। तो परावर्तन आप लोग समझ गए होंगे, हम आशा करते हैं। और दर्पण हम आप लोगों को बताते हैं कि दर्पण होता क्या। तो दर्पण बस कुछ नहीं है, दर्पण एक परावर्तक सतह है जिसका एक भाग रंगा होता है और दूसरा भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो दर्पण के बारे में आप लोग डिफिनेशन लिखिएगा कि दर्पण होता क्या है। थोड़ा नहीं है, दर्पण यह एक परावर्तक सतह है जिसका एक भाग रंगा होता है तथा दूसरे भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। उसे दर्पण कहते हैं। आप लोग के गाना सुनाए दोस्त। कुमार विश्वास को आप लोग जानते हैं? कुमार विश्वास आज के एक बहुत ही अच्छे कवि हैं। वो गाते हैं एक आशिक के बारे में, कहते हैं, बहुत शर्म लगता है जी गाने में। आशा अभी दर्पण सुनिए ना, दर्पण देखे ना पहले कि दर्पण होता क्या है। दर्पण एक परावर्तक सतह है जिसका एक भाग रंगा होता है और दूसरे भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। आशा करते हैं कि आप लोग दर्पण लिखे होंगे। कुमार विश्वास जी कहते हैं कि कोई आशिक कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी सिर्फ बादल समझता है। यहाँ सब लोग कहते हैं
तेरे आंखों में पानी है, ये तुम समझो तो मोती है, ना समझो तो आंसू है। बस आप इस गाना का रहस्य समझिएगा, कुमार विश्वास जी का गाने का आप तत्व मतलब कि अभिप्राय समझिएगा कि कुमार विश्वास कहना क्या चाहते हैं। वही पे वही गाना का कुछ लाइन है, कहता है कि तेरी और मेरी रात में बस इतना ही फर्क था, तेरी सो के गुजरी थी और मेरी रो के गुजरा था। आप लोग इस सब चक्कर में नहीं पड़ेगा, प्यार प्यार चक्कर में बहुत बर्बाद चीज है यार, बर्बाद कर देगा आप लोग। दर्पण आप लोग समझ गए हैं कि दर्पण होता क्या? तो दर्पण कुछ नहीं है, दर्पण एक परावर्तक सतह है जिसका एक भाग रंगा होता है और दूसरे भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण में मान लीजिए कि सिंपल था, इस प्रकार का दर्पण हम लोग देखते हैं तो समतल दर्पण होता है। और गोलीय दर्पण का प्रयोग देखा जाए तो हम लोग जब जाते हैं ना सैलून में बाल कटाने, तो वहां पे गोलीय दर्पण होता है, वहां पे देखिए ना तो बहुत गहराई तक हम लोग का फिगर दिखेगा, बहुत गहराई तक, अब पीछे भी दिख सकता है। समतल दर्पण में उतना नहीं होता है। गोलीय दर्पण वो कुछ अलग प्रकार का होता है, दोनों टाइप हम आज पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम समतल दर्पण देखेंगे कि समतल दर्पण होता क्या है। समतल दर्पण के बारे में हम चर्चा करेंगे, यानी कि समतल दर्पण एक वैसा दर्पण है जो एकदम सीधा सपाट होता है। सपाट के मतलब कहा जाए कि कुछ खाबड़ नहीं, एकदम सीधा, एकदम अब चिकना, चिकना के मतलब आप लोग समझोगे, मतलब कि एकदम चिकना है, सपाट है, एकदम कुछ नहीं उच खाबड़ है। और देखिएगा कोई दर्पण होता है ऐसा कि वो उच खाबड़ भी होता है, तो ये दर्पण जो है सीधा सपाट होता है। समतल दर्पण एक वैसा दर्पण है जो सीधा सपाट होता है और 180 डिग्री का कोण बनाते हैं, उसे समतल दर्पण कहते हैं। तो समतल दर्पण को लिखिएगा कि एक वैसा दर्पण दर्पण जो सीधा और सपाट होता है। होता है और 180 डिग्री का कोण बनाता है। उसे दर्पण कहते हैं, तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। और समतल दर्पण का कुछ प्रॉपर्टी है दोस्त, देखिएगा आप लोग। समतल दर्पण लिखिए आप लोग, और आशा करते हैं कि आप लोग लिखे होंगे, तो हम इसको इरेज करते हैं। और समतल दर्पण के बारे में कुछ अभी चर्चा करते हैं कि समतल दर्पण में प्रॉपर्टी क्या है इसका, इसमें दर्पण इमेज बनता कैसे है। तो मान लिया जाए कि ये समतल दर्पण है, दिख रहा होगा आप लोग को, ये रंगा हुआ भाग है और ये सपाट चिकना भाग है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे ही इसका, इसको मुख्य अक्ष बोला जाता है, फोकस की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मानिए कि एफ है और इसको मानिए कि सी है और ये अनंत है। मानिए कि यहाँ पे कोई फिगर है, तो समतल दर्पण में जो इमेज बनता है ना दोस्त, वो काल्पनिक बनता है, जिसको आभासी भी आप लोग कहते हैं, और इंग्लिश में इसे इमेजनरी इमेजनरी बोला जाता है। तो समतल दर्पण में मतलब कि जितना दूर ये वस्तु रहेगा ना, उतना ही दूर इधर बनेगा फिगर इसका। तो आप लोग याद रखिएगा कि वस्तु समतल दर्पण में वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी, ये पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। पूछता है कि कौन सा दर्पण में वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी होता है, उसमें दे देगा जो समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो आप लोगों को एकदम बिना आंख मूंद के एकदम टिक लगाइएगा कि समतल दर्पण एक ऑब्जेक्टिव आप लोगों को क्लियर होगा, जिसे यू बराबर भी होता है, ठीक ना। इधर के मान लिया जाए यू है और इधर के मान लिया जाए तो बी है, तो ये दोनों बराबर होता है दोस्त, आप लोग याद रखिएगा। और ऊंचाई भी बराबर होता है, और इसका जो दूरी चाल होता है ना, मान लीजिए कि इधर यहाँ पे कोई वस्तु है समतल दर्पण, ये वस्तु है, इधर बन रहा है, इसका इमेज बन रहा है। तो मान लीजिए कि इधर की तरफ
भी वेग से जा रहा है तो ये हम लोग को दिखेगा कि 2v से आ रहा है, तो इसका आप प्रॉपर्टी याद रखिएगा, इधर भी वेग से जाएगा तो उधर से दिखेगा कि 2v से आ रहा है। तो आप लोग समतल दर्पण के पास इतना ही याद रखिएगा, इतना ज्यादा बोर्ड में पूछता नहीं है। और हाँ तो दोस्तों, आज हम समतल दर्पण के बारे में चर्चा किए हैं। आज कुछ इम्पोर्टेंट काम है तो आज हम इतना ही आज के लिए रखते हैं। तब तक के लिए आप लोग बस आप बोर्ड स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक तो एकदम ठपाठप मारिएगा और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि हम कमेंट के बाद से ही आप लोगों को फीडबैक लेते हैं कि आप लोग किस प्रकार से हमारे बोर्ड स्टडी क्लासेस के ऊपर ध्यान दे रहे हैं और हम आपके ऊपर कितना ध्यान दे रहे हैं। तो तब तक के लिए बस आज इतना ही दोस्तों। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई जरूर करते रहिए, क्योंकि काम पढ़ाई करने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। तब तक के लिए खुद को ध्यान रखिए। टेक केयर।